बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। जी हाँ, टी टाइम के लिए भी मुझे अक्सर रिक्वेस्ट आती है तो ईद भी नज़दीक आ रही है। ये आप ईद पे बना सकते हैं कि जब शाम को मेहमान आए तो उनको चाय के साथ ये दे सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े के, और ये एक बेकरी की ही रेसिपी है, ठीक है। और ये है चिकन चीज़ी पैटिस। और इसके लिए मुझे चाहिए, जो जो मैंने चीज़ें ली हैं, 250 ग्राम मैंने चिकन का बोनलेस, मैंने तो थाई का पीस लिया है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप डाल लें, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं, चॉप कर लेना है। जैसे चॉपर में नहीं, वैसे उसको छुरी से करें तो बेस्ट है, क्योंकि वो चॉपर में तो कीमा बन जाएगा। उसके बाद ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद जो मसाले डालते हैं, नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर क्रश जो है ना, ज़ीरा वो हाफ़ टी स्पून। सुरख मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, चौथाई चमची से भी, टी स्पून से भी मैंने कम ली है, क्योंकि मैंने और बहुत सारी बीच में मिर्चें डाली हैं। और हाफ़ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और ये नमक वगैरह जो है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ठीक है। और जो जो चीज़ें डलती जाती हैं मैं आपको साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। जी, ये मैंने चिकन यहाँ डाल दिया है और एक डोंगे में, और अब मैं सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। इसको मैरिनेट करना है ना, ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं, और बताती हूँ और क्या डलता है। जी, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, टेबल स्पून सोया सॉस। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी देर के लिए इसको रखना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर दिया, और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ मैंने और क्या करना है, ठीक है। जी, ये मैंने 1 टेबल स्पून बटर ले लिया। आप मार्जिन लें, बटर लें, ऑयल लें, जो आपका दिल चाहता है वो ले लें, ठीक है। ये अब गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें ये प्याज जो मैंने एक दरमियाने साइज़ का कुटाया था वो चॉप करके अब मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखें प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, ये सौते हो गया। ये अब मैं इसमें ये इसको ब्राउन भी नहीं करना, और ऐसे बस इसका ये है कि कच्चापन ख़त्म हो जाएगी, जैसे नरम हो जाता है। और अब मैं इसमें ये चिकन डाल के इसको फ्राई करती हूँ। ये देखिए, आपने इसको तेज़ आंच में करना है ताकि पानी न छोड़ दे। जैसे इसका रंग बदलता है ये समझिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फिर हमने ओवन में भी तो इसको पकाना है ना पैटिस के अंदर। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये मैदा ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है वो डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा फ्राई करती हूँ। अब ये देखें, ये सबसे छोटा जो कप होता है ना, मेरे ख्याल 30 ml का, हाँ जी, यानी 3 टेबल स्पून इसमें आप दूध डाल दें। और जैसे ये अब खुश्क होता है तो फिर मैं इसको ड्राई होता है, मैं आपको दिखाती हूँ उतारने से पहले, ठीक है। जी, ये देखें ड्राई हो गया, और अब मैं इसमें बारीक एक अदद हरी मिर्च, ये बहुत कड़वी, और हरा धनिया ये डाल के मिक्स करके इसको उतारने लगी। ये तैयार हो चुका है, ठीक है। जी, मैं उतार के अब इसको ठंडा करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। हाँ जी, लीजिए, ये ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसको एक तरफ रखती हूँ। और ये देखें, मैंने ये शीट रेडीमेड ली है, पैटिस की जो होती है, उसको मैं अब दरमियान से मैंने इसको ये हाफ़ करने लगी हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह फोल्ड करती हूँ, ये कहाँ तक जाता है, और फिर मैं इसको यहाँ से काट लेती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ फिर मैंने क्या करना है। ये देखें, ये मैंने इस तरह इसको फोल्ड करके इसको काट लिए, और अब मैं इसके अंदर जो मटेरियल है वो डालती हूँ। और फिर मैं आपको बताऊँ, मैंने ओवन जो है प्री हीट कर लिया है, और 180 पे मैंने इसको डालना है। जब ये प्री हीट हो जाता है, जितने में ये तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जी, ये आप अपनी पसंद से जितना आपको अच्छा लगता है उतना डाल लें। और ये देखें, मैंने चीज़ का पीस था, स्लाइस था, मैंने इसको काट लिया है, इसलिए कि वो जो फिर एक पीस जब उसको रखे ना, जब हम बाइट लेते हैं तो लंबा सा खींच के होता है, सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक कैंची से काट लिया है, ठीक है। अब जितना आपको अच्छा लगता है ना, ये देखें, जितना आपको अच्छा लगता है ना चीज़, ये आपने उतना डालना है, ठीक है। मैंने ये फोल्ड कर दिया, और आपने अब एक वोक लेके उससे ऐसे ऐसे अच्छी तरह इसको, वैसे मैंने दबा के भी कर लिए, लेकिन वो फिर ज़रा अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि जब ये फूलता है ना तो ये फिर सारा खुल जाता है। चलिए, अब मैं इस तरह आपको सारे करके तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। लीजिए देखिए, मैंने बाकी बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। मेरे मेहमानों ने शाम को आने, तो मैंने कहा जितने मैं इस वक्त हम लोग खा सकते हैं उतने ही बनाती हूँ, ठीक है। ये आप इसमें लंबे रुख कर बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा होता है, लेकिन एक कांटे की मदद से आप उसको अच्छी तरह से कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके ऊपर आप ऐसे कट भी लगा सकते हैं, मैं तो हमेशा लगाती हूँ। ये देखें, इसी तरह कट भी लगाते हैं, वो सही रहता है फिर। ये देखें, आप बाज़ार से जब लेते हैं तो इसी तरह ही होता है ना, बिक्री वाला ऐसे ही ऊपर कट लगाया होता है। हाँ जी, अब मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है, और 180 पे
मैं आपको बताती हूँ 20 मिनट और 25 मिनट, जब आप देखें लाइट ब्राउन हो गया तो आप इसको निकाल लें। मैं आपको दिखाती हूँ जब बन जाते हैं। लीजिए, मैंने 15 मिनट और 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हर एक के ओवन का अपना उसका होता है कि कोई तेज़ होता है कोई कम होता है, तो इसीलिए आप अपने मुताबिक जब देख लें लाइट ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। और ये अब मैं इसको खोलूँगी तो बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है, इसको खोल के इसको सारा खराब भी करना, ही नहीं खुलेगा। लेकिन जो है ना, जब अब मेरे घर मेहमान रहना है, मैंने शाम को ताज़ा बना, क्योंकि इसको बना के रखते हैं ना तो ये ठंडे जो है ना वो बहुत ज़रा, मुझे तो नहीं इतने अच्छे लगते, और ना ही वो उसको गर्म दोबारा करेंगे तो वो मज़ा आता है। तो ठीक है, जब आप बनाएं तो ताज़े बनाएं, बहुत ही टेस्टी हैं। ईद पे ये बना के फ्रीज़ कर लें, मैंने बाकी के फ्रीज़ कर दिए हैं। तो जब आप, और मैं आपको बता दूं इसमें मसाला ना बहुत ज़्यादा भरें, क्योंकि जब वो आप खाएंगे तो सारा बाहर गिरता है, तो वो इतना वो अच्छा लगता है। क्योंकि जर्मन लोगों से मैं बेकरी से लेती हूँ, उन्होंने एक एक टीस्पून उन्होंने मीठा, मीठे वाले में लेती हूँ, कभी मैं पनीर वाले पालक वाले बहुत कम उन्होंने डाला होता है। वो चाहते हैं कि उसका मटेरियल का भी मज़ा है और उसका जायका भी है, और ये पैटिस का भी इसको पता लगे कि क्या है सारा मिक्स करके। तो इसीलिए ज़्यादा ना मटेरियल डालें अंदर, वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। चलें ठीक है, बनाएं खाएं, और जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं आप दे लें। ठीक है, और 180 ग्रेड पे आपने बनाना है इसको। चलें ठीक है, ईद पे बनाएं और इसका मज़ा लें। टी टाइम पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। और प्लीज़ अगर आप नमक मिर्चे जो है ना आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और नमक वैसे भी ना ज़्यादा डालें, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, तो चीज़ में भी होता है नमक, इसलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।